हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th की कविता फसल, जो कि कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल यानी क्रॉप्स पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उसको समय समय पर खाद यानी फर्टिलाइजर, पानी और जरूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशंस देते हैं। तब जाकर कई फसल खेतों पर लहलहा उठती है। और अच्छी फसल उगने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं, और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। दूसरे पंक्तियों में कवि तो पहले प्रश्न पूछते हैं, यानी फसल क्या है, यानी क्रॉप्स क्या है। फिर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी यानी ब्राउन, काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणों में भी रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनते हैं। जिस कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा की भावों के साथ पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। तो दोस्तों, आपको ये कविता पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।